हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपका केस मजबूत है तो आप अपने केस को अच्छे से कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं और उसी के आधार पर कोर्ट एक अच्छा डिसीजन देती है। तो हाल ही में एक ऐसा जजमेंट आया है जहां पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पास्को एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को बरी किया और कहा कि पीड़िता के अपुष्ट साक्ष्य पर्याप्त पर पिता ने एफआईआर में किसी भी यौन हमले का आरोप नहीं लगाया। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पास्को एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को बरी कर दिया। उन्हें एक नाबालिग पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि भले ही पीड़िता ने के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी यौन अपराध का आरोप नहीं लगाया था। कोर्ट ने क्या कहा ये वो जानते हैं। पीड़िता के पिता ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। हालांकि पीड़िता के अपुष्ट साक्ष्य अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। फिर भी जब भी पीड़िता के पिता ने यौन उत्पीड़न के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं करने का फैसला किया तो पीड़िता के सबूतों की विश्वसनीयता के बारे में एक संदेह पैदा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही। आइए जानते हैं मामला क्या था। मामला ये था कि अभियोजन पक्ष की तरफ से यह मामला बताया गया कि 28 जनवरी 2016 को दोपहर लगभग 12 बजे 14 वर्षीय पीड़िता लापता पाई गई और फिर उसके पिता ने आईपीसी की धारा 342, धारा 366 ए, धारा 368 और धारा 34 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई। जांच पूरी होने के बाद जो आरोपी व्यक्तियों ने जो कि अपील करता है के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 ए, 376 2 आई, 34 के साथ पास्को एक्ट अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 22 मई 2019 के फैसले और आदेश के तहत आरोपी व्यक्तियों को पास्को अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई। अपीलकर्ताओं ने मौजूदा अपील के जरिए ट्रायल कोर्ट के जो निर्णय और आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जहां फैसला क्या था आइए वो जानते हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पीड़िता ने कहा है कि उसे अस्पताल में होश आया था। हालांकि पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर ने यह भी नहीं बताया कि पीड़िता बेहोशी की हालत में पाई गई थी। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के पीड़िता के बयान और उसकी ओर से दिए गए साक्ष्यों के बीच एक विरोधाभास है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी। अदालत ने आगे ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन की देरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। एफआईआर भी पीड़िता और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने और उन्हें पुलिस को सौंपने के बाद दर्ज की गई है। न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था कि जो जांच एजेंसियां ने अन्य 2 कब्जेदारों की पहचान से करवाने के लिए कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों को पीड़िता की उम्र का पता लगाए बिना दोषी ठहराया गया। इस प्रकार न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश को भी रद्द कर दिया। तो ये एक जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए। मैं इसका जजमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो केस से रिलेटेड तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।